अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम बहनों भाइयों को बच्चों को मेरा सलाम। अल मरूफ जलाली सरकार कलंदर हकीम और डॉक्टर सैयद जावेद इकबाल। मैं यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो समझ से ही बाहर हैं, और उसमें क्या है कि लोगों के साथ एक मजाक किया जा रहा है। मजाक मैं कहूँगा क्योंकि बहुत सारे हकीम हजरात जो हैं, मैं नहीं समझता कि वो मुस्तनद तिबिया कॉलेज से हैं या मुस्तनद वो हकीम हैं या वो अताई डॉक्टर हैं या वो अताई हकीम हैं जो लोगों की जानों से खेल रहे हैं। खेल इसलिए रहे हैं कि वो मजाज को समझते नहीं हैं या मजाज को समझना उनके बस की बात नहीं। वो एक नुस्खा पकड़ते हैं और जनाब यूट्यूब पे हाजिर हो जाते हैं और फिर लोगों को कायल करते हैं कि ये चीज़ इस्तेमाल करें, इससे आपका मरज ख़त्म हो जाएगा। भाई अल्लाह के बंदो, आप ये देखो 4 किस्म का मजाज होता है इंसान का, ठीक है। उस चारों किस्म के मजाज के अंदर हमने दवाई का इस्तेमाल करना है जिससे इंसान को फ़ायदा हो और उसका इलाज भी हो। इलाज करवाना सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जड़ी बूटियों से इलाज करवाना फ़र्ज है। अब बहुत सारे डॉक्टर जो है, जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं या होमियो के डॉक्टर हैं, जो कि स्टीरॉयड्स इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को स्टीरॉयड खुला इस्तेमाल करवा रहे हैं, जिससे वो लोग दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे हैं और उनकी उम्रें ख़त्म हो रही हैं, खास तौर पे जो एलोपैथिक डॉक्टर। अब डॉक्टर खुद जो है स्टीरॉयड्स इस्तेमाल करवा रहे हैं और अपने लिए या अपने अजीज़ों कारक को वो जड़ी बूटियों की तरफ मूव कर रहे हैं। उसकी क्या रीज़न है, उसकी क्या वजह है? मज़ीद बात करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसलिए मुख्तसर बात ये है कि भाई किसी की जानों से मत खेलो। आप दवाइयाँ बताते हो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, बड़ी अच्छी अच्छी दवाइयाँ भी बता रहे हैं, लेकिन हर चीज़ हम वज़न में बताई जा रही है या हम वज़न ले लें या उसके इस्तेमाल का तरीका नहीं है सही। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक यूट्यूब पे बात सुनी, देखी, वो क्या थी, वो गूंद कतीरे को इस्तेमाल कैसे किया जाए ये नहीं बताया जा रहा, लेकिन जिस तरफ ध्यान चला जाता है, तवज्जो ले ली जाती है व्यूज़ के लिए, अपने यूट्यूब को अप्रूवल के लिए, उसी बात को रगड़ा जाता है। ये नहीं है कि भाई अल्लाह ताला की तरफ तो मशवरा हर एक का अमानत है, अच्छा मशवरा देना चाहिए, अच्छी तरह गाइडेंस देनी चाहिए। और कोई शख्स वो जिसको अल्लाह ने ताकत दी, जिसके पास कोई चंद दोस्त भाई बहनें आ जाते हैं मशवरे के लिए, तो वो उसका मजाक ना बनाए, बल्कि अच्छे तरीके से उसको गाइडेंस करे, गाइड करे, तो अल्लाह ताला भी राज़ी हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं बहुत अहम चीज़ की तरफ जा रहा हूँ, वो ये है, एक मर्ज़ है लिकोरिया। लिकोरिया क्या है, लिकोरिया क्यों है, लिकोरिया किस तरह ठीक होगा, उसकी वजूहात क्या हैं, उसकी निशानियां क्या हैं। भाई हर किस्म का मर्ज होता है और बंदे के मजाज को देखा जाता है। बाज़ औरतें, बाज़ बच्चियां इंतहाई परेशान, और इतनी परेशान कि उनके अल्फाज हैं कि हम खुदकशी कर लेंगी या किसी को हमारी समझ नहीं आ रही। भाई सबसे पहले लिकोरिया जैसे इंसान बंदों को मर्ज होता है जरियान का। बाज़ औरतें, बच्चियां जो छोटी उम्र की बच्चियां हैं, कमज़ोर, दिन ब दिन कमज़ोर हो रही हैं, गर्म ग़िज़ाएँ खाने की वजह से वक़्त से पहले जवान हो जाती हैं, फिर पेशाब में पस आती है उनको, उसकी समझ नहीं आ रही, माँ को समझ नहीं आ रही, बच्चियों को नहीं आ रही, दिन ब दिन कमज़ोर हो रही हैं। और लिकोरिया जो मर्ज़ है वो हड्डियों को टच करता है। अब जनाब एक दोस्त उठे, उन्होंने कह दिया जी गूंद कतीरा बनाएं और बस पी लें। अब डॉक्टरों का समझ ले मुझे लग गई, जो उसको कच्चे को पी रहा था, उसको
गुर्दों का इन्फेक्शन हो गया, गुर्दों में जमना शुरू हो गया, मसाने में प्रॉब्लम शुरू हो गई, पेशाब रुकना शुरू हो गया। अब भाई ऐसा ना करें, अगर नहीं समझ आती तो फिर देखें। और यूट्यूब जो बनाने वाले उनको मैंने देखा जनाब, ना वो हकीम है ना वो डॉक्टर है, और वो क्या है 13 से 14 साल 15 से 20 साल तक वो बच्चे हैं जिनको खुद नहीं पता लकोरिया होता क्या है भाई, वो बता रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, किताबों से कापियों से चीज़ें उठा रहे हैं और फिर उनको देखे बगैर ये जनाब आगे फेवर दे देते हैं, आप लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। लकोरिया एक ख़तरनाक मर्ज़ है। इसमें औरत वक्त से पहले बुरी हो जाती है। इसमें औरत चिड़चिड़ापन उसमें पैदा हो जाता है, पिंडलियों में तकलीफ होती है, पिछली नसें जो दिमाग की नसें ये खिंचाव में आ जाती हैं, काम करने को दिल नहीं करता, लड़ने को दिल करेगा। उसकी रीज़न क्या है, मर्ज़ समझ में नहीं आ रहा हकीम साहब के या डॉक्टर साहब के, जनाब वो इलाज सही नहीं हो रहा, इसलिए दिन ब दिन वो चिड़चिड़ापन हो जाता है। अब वो बच्चियाँ, वो औरतें बताती हैं कि हमने बहुत सारे डॉक्टरों की दवाई इस्तेमाल की लेकिन हम ठीक नहीं हो सके। भाई ठीक क्यों नहीं हो सके, उसकी एक रीज़न है। सबसे पहले हमने देखना वर्मे रहम। जो शादीशुदा औरतें होती हैं उनको वर्मे रहम का मसला होता है, सैडों में पेन होती है उनके, और वो पेन की वजह से लकोरिये का मर्ज हो जाता है। अब जब उसको वर्मे रहम को ठीक करेंगे, लकोरिया खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाता है। बच्चियों में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से लकोरिया का मर्ज हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, मर्द हज़रात जनाब उनको वो जो चाहते हैं वो लज्जत नहीं आती और वो बाहर की तरफ ध्यान देते हैं, बाहर की तरफ तवज्जो करते हैं, और बेचारी घर की जो औरतें हैं, घरेलू औरतें हैं, वो घुट घुट कर मरती हैं। भाई अपने अगर हम ख्याल करेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा, ज़िंदगी गुजारने का लुत्फ़ भी आएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात हो गई है, एक मैं नुस्खा बता रहा हूँ और इंतहाई पावरफुल नुस्खा है। अगर आप लोग उसको इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप लकोरिया के मर्ज़ से दूर हो जाएंगे, बच जाएंगे। उसके लिए आपने एक गुलदावा, उसके बाद है गुल सुपारी, उसके बाद है मोचरस, फिर कमरकस, संगे जराहत, माई खुर्द, कुश्ता फुलाद, लोद पठानी, तिलिया सपारी, ये सारी चीज़ें आपने 50-50 ग्राम लेनी है। उसके बाद आएगा कुश्ता बैजा, ये आपने 200 ग्राम लेना है। इसका अच्छी तरह सफूफ बना लेना है। सुबह खाली पेट 1 कप गर्म दूध से, नीम गर्म दूध से, शाम 4 बजे फिर 1 कप दूध के साथ छोटी चम्मच, 1 मुकम्मल छोटी चम्मच चाय वाली इस्तेमाल करें, और इंशाअल्लाह ताला इससे आप बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएंगे। ठीक क्या, बहुत बेहतर हो जाएंगे और लकोरिया का मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं बताता जाऊँ, लकोरिये से बहुत सारी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं। ये एक लेसदार मादा होता है, बदबूदार, ठीक है। जब मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं तो उनको एक अजीब सी बू आती है, जिससे औरत भी चिड़चिड़ापन में आती है, बंदे का भी वो निज़ाम दुरुस्त नहीं होता है। एक जो माहौल होता है, एक उसका जहन बना होता है सेक्स की तरफ, वो बिल्कुल उससे हट जाता है। और औरतें जो होती हैं, शादीशुदा औरतें, उनके जिस्म में लचक पैदा हो जाती है, और उसके बाद उसका दिल नहीं करता मियाँ की तरफ जान करे, सेक्स की तरफ वो आए। तो वो मियाँ साहब भी जान छुड़ा रहे होते हैं, औरत भी जान छुड़ा रही होती है। तो ये एक बड़ा ज़रूरी अहम टॉपिक है। लेकिन अगर वो सेक्स की तरफ नहीं भी आते तो अपनी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी हड्डियों को मजबूत बनाएं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो माएँ परेशान होती हैं, बच्चे भी तंदुरुस्त होंगे। जो लकोरिये से बच्चे पैदा होते हैं उनमें एक अजीब सी बीमारियां होती हैं, कमज़ोर वीकनेस होती है, हड्डियों की कमज़ोरी होती है। तो इसलिए मैंने एक आपको बड़ा खूबसूरत शानदार नुस्खा दिया है, आप इसको आजमाएं। और उसके बाद जो बहन भाई हमसे दवाई लेना चाहते हैं वो यहाँ पे दारुशफा कादरिया, उस्मान पार्क, फैसल रोड, डोलनवाल,
साथ हमारा आस्ताना आलिया गोसिया कादरिया कलंदरिया, और अल्लाह के हुक्म से गारंटी से अच्छी दवाई और ठीक करने वाली दवाई यहाँ पे मौजूद है। हमसे रजू करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा देगा, शिफा में जानब अल्लाह। लेकिन फिर भी हम गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन पूरे यकीन के साथ हम कह रहे हैं आप लोग यहाँ से ठीक होकर जाएंगे। यहाँ पे जो दवाई हमारी +6 का नाम से हमने यहाँ पे रखी हुई है। अगर किसी को शर्म आती है, किसी के सामने बात नहीं भी कर सकती या बच्ची बात नहीं करती, वो +6 कह के हमसे दवाई ले सकता है। लेकिन मैं फिर बताऊंगा, मैं एक मुस्तनद हकीम हूँ, तिबिया कॉलेज से रजिस्टर्ड हकीम हूँ। फिर अफजल होम्योपैथिक कॉलेज से मैंने होम्यो कॉलेज का डॉक्टरी हासिल, वहाँ से डॉक्टरी की, और अल्लाह का शुक्र है हम वो ख़ानदानी हकीम है जो सिर्फ चेहरा शनाश हकीम कहलाते हैं। चेहरे से हमें मर्ज़ का पता चल रहा होता है। ये आपका अपना आस्ताना है, ये आपका अपना पीर खाना है। यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और फैज़ लें। बहुत शुक्रिया।